बुद्ध का जन्म बहुत ही सुखकर है। सुखो बुद्धानुपादो। बुद्ध इस धरती पर अवतरते हैं तो केवल अकेले सुख को प्राप्त नहीं होते। सम्यक संबुद्ध का इस धरती पर उतरना केवल अपने आप को, केवल अकेले को मुक्त होने का इतना भर सीमित नहीं है। वो अपने साथ न मालूम कितने पुरुषों को, कितने नारियों को अपने साथ मुक्ति के मार्ग पर ले चलते हैं, और इसलिए उनको हम कल्याण मित्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, महागुरु कहते हैं। बुद्ध जैसा महागुरु हुआ नहीं। जितने भी बुद्ध हुए उन सभी बुद्धों ने हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में लोगों को मुक्त किया। जितने लोग बुद्ध के साथ मुक्त हो सकते उतने कहीं और नहीं हो सकते। और केवल बुद्ध के साथ नहीं, बुद्ध के जाने के पश्चात भी उनके शिष्य रहते हैं अनंत, और वो फिर दूसरों की ज्योतियां जलाते रहते हैं। दीपक से दीपक ऐसे जलते चलते रहता है। और इसलिए बुद्ध का जन्म होना बहुत ही शुभ माना है, बहुत ही सुखकर माना है। इसलिए तो कहते सुखो बुद्धानुपादो। बुद्ध का जन्म होना कोई आम घटना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण खास घटना है। और जब ये घटना घटित होती है तो ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड सारा उद्घोषित होता है। देवता नाचने लगते हैं हर्ष से, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आए, ऐसा महापुरुष सत्पुरुष आए, वो अपनी तो मुक्ति कर ले, साथ साथ औरों को भी मुक्त करा ले। और ऐसा आनंद का दूसरा क्षण नहीं हो सकता। तो सारे देवलोक में कोलाहल उत्पन्न होता है। 3 प्रकार के कोलाहल होते हैं: कल्प कोलाहल, बुद्ध कोलाहल और चक्रवर्ती कोलाहल। तो समझना, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, बुद्धिस्ट दर्शन में, बौद्ध दर्शन में ये खास बातें तुमको देखने मिलेगी और किसी दर्शन में नहीं। कल्प जब परिवर्तित होने होता है तो कम से कम 1 लाख वर्ष पहले ये उद्घोषणा होती है। जो बुजुर्ग है, देवता है, ये कल्प परिवर्तित होने की घोषणा करते कम से कम 1 लाख वर्ष पहले। और जैसे बुद्ध अवतरने वाले होते हैं तो 1000 साल पहले देवलोक में ये घोषणा होती है कि अब बुद्ध अवतरित होने वाले हैं, और उत्सव मनाया जाता है। देवलोक में आनंद उत्सव मनाया जाता है। 1000 वर्ष पहले से ही मालूम होता है कि अब बुद्ध अवतरित होंगे। और ये कोलाहल जो है जब तक बुद्ध अवतरित होते हैं तब तक चलता है। बुद्ध का धरती पर आना, बुद्ध का अवतरित होना, ये आम बात नहीं है। कोई बुद्ध हो जाए, कोई पुरुष बुद्ध हो जाए, ये आम घटना है ही नहीं, और आम घटना नहीं है। और इसलिए ये कोलाहल होता है, हर्ष उल्लास होता है, हवाएं बदल जाती है। चक्रवर्ती कोलाहल भी होता है। एक आध राजा, सम्राट, महाचक्रवर्ती हो जाए, क्यों जरूरी है? ये तो हम समझ सकते हैं कि बुद्ध का जन्म हो तो कोलाहल हो, सारे स्वर्ग के देवता नाचे, उत्सव मनाए, ये तो समझ में आता है। लेकिन चक्रवर्ती हो जाए, ऐसी क्या खूबी है, ऐसी क्या खास बात है? कोई बुद्ध पुरुष जन्म लेता है तो वो अपने साथ सभी को मुक्त करता है। लेकिन एक आधा चक्रवर्ती हो जाता है तो वो भले ही मुक्त न करे, लेकिन आनंद, जो प्राणियों को जो सुख देता है, वो दूसरा और कोई नहीं दे सकता।
इस धरती पर जितने लोग हैं उन पर जो शासक है, उस शासक का होना, धर्म का शासक होना, धर्म से चलने वाला शासक होना, यह बहुत जरूरी हो जाता है। राजा भवतु धम्मिको। और अगर शासक खराब है तो उस देश की, उस दुनिया की जो है तस्वीर कुछ और होगी। शासक का नाम जब लिया जाता है तो सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है। अब सम्राट अशोक 100 साल नहीं, हजारों साल हो गए, लेकिन ऐसा सम्राट फिर आया नहीं। तो जब चक्रवर्ती सम्राट होता है तो उसकी घोषणा 100 वर्ष तक होती है और उसकी जो महिमा है वो चलते रहते, जैसे राजा सम्राट हुआ, चक्रवर्ती हुआ, और उसका नाम चलते जा रहा है और चलते जा रहा है, चलते ही जाएगा। ये कोई आम नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट आम नहीं होते हैं और इसलिए उसका भी उद्घोष होता है। तो समझना, कल्प कोलाहल, बुद्ध कोलाहल और चक्रवर्ती कोलाहल। कल्प जब परिवर्तित होने होता है तो 1 लाख पहले सूचना मिलती है। बुद्ध का जन्म होना होता है तो कोलाहल आरंभ होता है 1000 साल पहले, और चक्रवर्ती का 100 साल पहले। तो बुद्ध उत्पन्न होने वाले हैं, तो ये बात देवता सारे जानने लगे और कोलाहल उत्पन्न हो गया। सारे नाचने लगे, सारे उत्सव मनाने लगे। दीपंकर बुद्ध के सामने, दीपंकर बुद्ध के समक्ष सुमेध बोधिसत्व ने यह संकल्प लिया था कि मैं भी इस तरह से सम्यक संबद्ध हो जाऊं और धर्म की नैया में बिठा के अनेक लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग दिखाऊं, दुखों से पार ले जाऊं, दुखों से दूर ले जाऊं। ये जो भवसागर है, इस भवसागर से धर्म की नैया में बिठा के उनको मैं पार करा दूं। तो ये उन्होंने संकल्प लिया था। और दीपंकर सम्यक संबुद्ध के उस जन्म में वो सुमेध तपस्वी रहे और अनेक जन्मों तक उन्होंने 10 पारमिताओं को पूर्ण किया। वेशांतर का जन्म होने तक, वेशांतर बुद्ध का अंतिम पारमिता पूर्ण करने का जन्म रहा है। ये यात्रा चालू हुई दीपंकर बुद्ध के साथ और अनेक जन्म उन्होंने लिए। अनेक पुण्य पारमिता, उपपारमिता और परमत्त पारमिता, दान पारमिता, शील पारमिता, निखमा पारमिता, पन्या पारमिता, वीर्य पारमिता, खंति पारमिता, सच्च पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मेत्ता, उपेक्षा पारमिताएं, ये 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमत्त पारमिता को उन्होंने पूरा किया। और फिर अब उनका जन्म धारण करने का समय नजदीक आ रहा है। तो उन्होंने 5 चीजें देखी। जब भी कोई बुद्ध को अवतरना होता है तो 5 चीजों को वो देखते हैं, अवलोकन करते हैं कि कैसा समय होगा, किस समय, और प्राणियों का कितना आयु होगा, मेरा आयु कितना होगा, अब क्या, और मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए। फिर द्वीप, कौन से महाद्वीप में जन्म लेना है, कौन से देश में लेना है, कौन से कुल में लेना है, और माता कौन होगी, ये सारी चीजों का वो ख्याल करते हैं, देखते हैं। जब मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो तो उन्होंने देखा कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है और उसमें 80 साल तक अगर मैं जिन को मिला, मुझे जीवित रहा तो भी काम पूरा हो सकता है। तो उन्होंने ये ठाना कि नहीं, अब ये जीवन धारण करना है। कौन से महाद्वीप में,
तो जम्बू द्वीप में भी मध्य प्रदेश में, मध्य देश में जहां उनका जन्म हुआ, वो सारा जियोग्राफिकली मध्य देश नाम से परिचित। भारत को आज भी मध्य देश के नाम से भी पुकारते हैं। दुनिया का मध्य है भारत। ये बातें और लोगों को पता नहीं है, लेकिन बुद्ध साहित्य में इसका वर्णन है। बुद्ध जो है मध्य देश में ही उत्पन्न होंगे। इसके पहले भी जितने भी बुद्ध उत्पन्न हुए वो मध्य देश में उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने कुल गोत्र देखा कि क्षत्रिय कुल में उन्हें उत्पन्न होना है, और महामाया की कोख में उन्हें प्रवेश करना है। उन्होंने ये पांचों चीजें ठानी और यात्रा आरंभ हुई। इधर कपिलवस्तु में महामाया ने स्वप्न देखा, और उसके पहले एक परंपरा थी उनमें, और यह परंपरा बड़ी पुरानी परंपरा है, आज भी दृढ़ परंपरा है बौद्ध देशों में। और जब तक बौद्ध धर्म भारत की इस जमीन में था, भारत की धरती पर जब तक बुद्ध धर्म था, तब तक ये परंपरा भारत में बड़ी ठीक से इसका प्रचलन था, इसका पालन होता था। लेकिन आज भारत से बुद्ध धर्म विदा हो गया, तो उनकी जो अच्छी अच्छी परंपरा है वो भी सारी विदा हो गई। तो क्या परंपरा रही है? महामाया ने आषाढ़ पूर्णिमा से पहले, आषाढ़ पूनम, उसके 7 दिन पहले दानोत्सव मनाया। अब भिक्षुओं को वस्त्र आदि दान दिया जाता है, और अनेक प्रकार की चीजें दान दी जाती है। वर्षावास आरंभ होना है। आषाढ़ और वर्षावास, इसको भी जरा समझो तुम। ये जो परंपरा है, आज भारत में नए सिरे से बुद्ध धर्म आरंभ हुआ है। बुद्ध की जो परंपरा है नए सिरे से आरंभ हुई है, तो बहुत से लोगों को इस परंपरा के बारे में मालूमात नहीं। उड़ती उड़ती जानकारी सबको है, लेकिन ठोस खबर नहीं है, गणित उतना पक्का नहीं है। क्यों? इसका कारण यह की है कि अब जो परंपरा रही थी वो परंपरा वो टूट गई है, वो निरंतरता जो है वो टूट गई है। गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, जो पिता अपने पुत्र को जो परंपरा सौंप के गए थे वो तो सब नष्ट हो गई। गुरु जो अपने शिष्य को बता के गया था वो तो सारे गुरु ही नष्ट हो गए थे भारत से, उनका नरसंहार हुआ। जो जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे उनके कत्लेआम हुआ। तो भारत से बुद्ध धर्म नष्ट हुआ, और बुद्ध धर्म की सारी परंपराएं, गुरु शिष्य का वो सारा जो रीच कल्चर था, हेरिटेज थी, वो सारी नष्ट हुई। अब तुम्हें भारत में मिलते हैं तो बस खंडर। बुद्ध जहां जहां रहे विहारों के नाम पर बस खंडर है। न केवल भिक्षुओं को खत्म किया, बल्कि बुद्ध विहारों को, वो विश्वविद्यालयों को और बुद्ध के ज्ञान को तक नष्ट किया। किताबों को जला दिया जहां ज्ञान था बुद्ध का। भिक्षुओं का कत्लेआम किया। जो जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे उनको सरेआम नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। तो भागे, जंगलों में गए ये लोग। कोई दूर देश में भाग गया, कोई दूसरे देश में चला गया, लेकिन भारत से बुद्ध धर्म को विदा कर दिया। जिन जिन लोगों ने भारत से बुद्ध धर्म को विदा किया वो सारे लोग संतुष्ट नहीं है आज भी, और उनको आज भी डर है कि भारत में फिर से बुद्ध धर्म पैदा न हो जाए। इसलिए वो नाना प्रकार के उपाय खोज रहे हैं कि कहीं से बुद्ध वापस ना आ जाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है बुद्ध जब रहेंगे। बुद्ध का नाम भी उनके लिए जायज नहीं है। तो ये बुद्ध की जो परंपरा है वो सारी नष्ट हुई। लेकिन दुनिया बड़ी विशाल है। बुद्ध को जिस धरती ने पैदा किया, जहां पर बुद्ध पैदा हुए, वहां से तो नष्ट हुआ, लेकिन दुनिया बड़ी है, कहीं और बुद्ध का नाम चलते रहा। यह परंपरा साबुत और देशों में रही, ताम्रपर्णी में रही,
स्वर्ण भूमि में रही और अनेक देशों में। तो ये आज फिर वापस आ रही है। तो वापस आते समय, वापस लाते समय इसको जरा समझना है। अब तो केवल शब्द कान पर आ रहे हैं कि ऐसी ऐसी परंपरा थी, तो लोग भाव विभोर होकर कुछ ना कुछ नहीं करने से तो अच्छा है ये मानकर चलाते हैं परंपरा। लेकिन अगर ज्ञान रहे, शुद्ध परंपरा का अगर ज्ञान रहे, तो वही बात ज्ञान युक्त हो जाती है। और इसलिए बुद्ध धर्म में 3 ऋतु है, हेमंत, गिम्ह, वसनोति। 3 ऋतु है। हेमंत यानी ठंडी जाड़ा का ऋतु है। ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु यानी धूप का समय। ये धूप का समय जो है, इसका आखिरी दिन है आषाढ़। आषाढ़ की जो पूर्णिमासी है, पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा महीना, पूर्णमास। जब चांद पूरा होता है तो बौद्धों का महीना पूरा होता है, और ये आता है ग्रीष्म के ऋतु में। और उसके बाद का जो दिन है वो होता है वर्षा का दिन, बारिश का दिन। तो जिस दिन वर्षावास आरंभ होना है वो आषाढ़ का दिन नहीं होता। वो आषाढ़ का दिन जो है वो महीना समर का है, ग्रीष्म का है, धूप का है। उसके बाद का जो दिन है वो है वर्षावास का दिन। तो आज 2025 का 10 तारीख की पूर्णिमा है, आषाढ़ का दिन है। कल का दिन 11 तारीख वर्षा का आरंभ होना है, वर्षावास को आरंभ होना है। तो वर्षावास भिक्षुओं के लिए है, खास तौर के भिक्षुओं पर अनेक प्रकार के विनयों का बांध है। भिक्षुओं ने वर्षा काल में एक जगह रहना है, अपने निवास में रहना है। 3 महीने तक उन्होंने ये अधिष्ठान लेना है, इमस्मिंग आवासे इमंग तेमासंग वसंगुपेमी। ये वर्षावास उन्होंने अधिष्ठान लेना है। और ये वर्षावास का अधिष्ठान जो है शाम को होना है, और 11 तारीख को होना है, 1 तारीख को होना है। आषाढ़ जो तारीख है वो अंतिम तारीख है आषाढ़ महीने की। आषाढ़ पूर्णिमा पूर्ण हो गया महीना। फिर उसके बाद का जो दिन है वो वर्षावास का दिन है। तो इसे समझो। तो ये सारी जो परंपरा है ऐसी परंपरा। तो आषाढ़ के महीने में 7 दिन पहले महामाया ने दान उत्सव मनाया। अब ये परंपरा और भी जगहों में है, लेकिन भारत से विदा होगी। जो अपने जीवन में पुत्र लाभ चाहते हैं और अच्छा पुत्र चाहते हैं, गुणवान पुत्र चाहते हैं, शीलवान पुत्र चाहते हैं, प्रज्ञावान पुत्र चाहते हैं, तो वो कम से कम 7 दिनों तक भिक्षु को दान दे, दान दक्षिणा करे। ये परंपरा रही है। कम से कम 7 दिन वर्षा आरंभ होने से पहले भिक्षु एक जगह होते हैं, एक जगह आते हैं। उनको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज दे जाने वाली जो है, उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था की जाए। ये जो आने वाला जो 3 महीने का काल है, वर्षा ऋतु है, उसमें उन्हें लाइटिंग, प्रकाश, मोमबत्ती हो या आप बिजली के दिए हैं, ये उनको दान की जाए। और साथ साथ वर्षा के समय में उनके जो वस्त्र भीग जाते हो उनको सुखाना होता है, तो अतिरिक्त चीवर उनको दिया गया है। अतिरिक्त वर्षा के समय में पहना जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको वस्त्र साटिका कहते हैं। ये सारी परंपरा ये वापस आनी चाहिए। इस साल अगर न हो पाया तो अगले साल ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे साथ अपना परिवार हो और तुम दान देने योग्य हो, अपने घर में हो, अगल बगल में कोई विहार हो, वहां पर भिक्षुओं का वास हो, तो वहां जाकर उनको ये वस्त्र साटिका, वर्षा का वस्त्र, वर्षा के समय में भिक्षुओं को लेने की अनुमति बुद्ध ने दी है।
ये महा उपासिका मिगार माता विशाखा, इसने भगवान से व्रत लेकर ये परंपरा चलाई थी। तो ये बौद्ध की परंपरा है कि वर्षावास आरंभ होने से पहले 15 दिन पहले से तुम विहारों में जाओ। अनेक विहारों में जा सकते, एक विहारों में जा सकते, अनेक लोग जा सकते, अकेले जा सकते हो, और वहां जाकर ये दान करो। और भी चीजें दान कर सकते हो। भिक्षुओं को अगर बारिश के समय में भिक्षाटन न हो तो उनको कुछ भोजन की व्यवस्था की जाए, उनको बताया जाए, कोई गृहस्थों को कुछ दान दिया जाए। वहां पर अगर विहार में कोई उनकी व्यवस्था करने वाला हो तो उनको बताया जाए, उनको दान दिया जाए। सारा पुण्यमय है। कम से कम 7 दिन 15 दिन तो होना ही चाहिए। तो महामाया ने लगातार 7 दिनों तक बहुत दान दिया और फिर उन्हें स्वप्न पड़ा कि उनके स्वप्न में कोई बोधिसत्व उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, सफेद हाथी। और ये सारी आपने कहानी बुद्ध के जन्म की आपने सुनी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो घटना है, जो बोधिसत्व ने अपना जीवन बुद्धत्व को प्राप्त करने का जो अंतिम जीवन है उसको धारण करने से पहले माता को जो चयन किया, वो माता ये महामाया रही है। वो पुण्यवान थी, इसलिए उस माता की को ने चयन किया। आप भी अगर ऐसा श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो अपना शील, अपना दान, ये सारी चीजों से परिपूर्ण होना पड़ेगा, तभी तुम संतों को जन्म दे पाओगे। तुम्हें अगर संत को जन्म देना है तो तुम्हें संत की तरह रहना होगा। तुम्हें भी संत की जड़ बनना पड़ेगा। जड़ अगर मजबूत नहीं है तो फल कैसे आएंगे? फल तभी उत्तम होगा यदि उसकी जड़ें उत्तम है। अगर पेड़ उत्तम है तो फल भी उत्तम होगा। तुम्हें अपेक्षा है हमारा बच्चा कीर्तिमान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, ज्ञानवान हो, प्रज्ञावान हो, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई खोज नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए ऐसा पुत्र लाभ होना तो तुम्हें भी वैसा होना पड़ेगा। तुम्हें भी ज्ञान की भूख होना चाहिए, तुमने भी दान देना चाहिए, तुम्हारे भीतर दान की क्षमता होनी चाहिए। तुम अगर कंजूस हो और तुम चाहोगे कि मेरा पुत्र महादानी हो, मेरा पुत्र शीलवान हो, प्रज्ञावान हो, ये हो नहीं सकता। तुम्हें अगर पुत्र की अभिलाषा है, लालसा है अच्छे पुत्र की, तो तुम्हें वैसे रहना होगा। पेड़ जैसा फल वैसा। अच्छे फल की अभिलाषा है, अपेक्षा है, तो तुम्हें अच्छा पेड़ बनना पड़ेगा। तो महामाया ने लगातार 7 दिनों तक दान किया, और दान करते समय कोई प्रमाद नहीं किया। अपने पूरे शील को संभाल कर रखा, शील को लेकर दान किया। हम लोग उत्सव मनाते भूल जाते हैं। महापुरुषों के जन्मदिन में हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उत्सव हो लेकिन हमारा सर भी जगह पर होना चाहिए। तुम किसी के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर शराब आदि पीकर तुम झगड़ फिसाद कर रहे हो, नाच गान कर रहे हो, अपने शीलों से तुम दूर जा रहे हो, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो ध्यान देना, तुम जब भी तुम उत्सव मनाते हो तो तुम्हारा सर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। और तुम अगर भटक गए तो तुम उत्सव के नाम पर पुण्य नहीं पाप ही करोगे। आज देखते हो लोग झंडे लेकर नाच रहे हैं, शराब आदि पी रहे हैं, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पुण्य करना है उसका तुम्हें फल मिलेगा, पाप का फल तो पाप ही देगा, पाप का फल तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। इसलिए अगर तुम्हें अभिलाषा अच्छे कर्म की है तो तुम्हारे अच्छे कर्म आराम से होना चाहिए। तो महामाया ने ऐसे 7 दिनों तक दान देकर पुत्र को गर्भ में धारण किया। जब पुत्र धारण हुआ, 10 महीने के पश्चात उन्हें पुत्र लाभ हुआ। उसकी भी सारी आम सूचना तुम्हें पता ही है, आम बातें मालूम ही है। जैसे गर्भ धारणा होने के पश्चात अपने मैके जाती है लड़की, अपने
कुल घर जाते समय लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। शुद्धोधन और महामाया के पुत्र, जन्म हुआ उनका जंगल में। राजा कहने को है लेकिन जन्म हुआ पेड़ के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ। प्रकृति के संग साथ खुले आसमान में। यह अद्भुत है। कोई बुद्ध जन्म ले और उसका जन्म प्रकृति के सानिध्य में खुले आसमान के नीचे, यह तुम्हें सूचना दे रहा है तुम जीते हो और तुम मरते हो। बुद्ध का जन्म होना, बुद्ध का निर्वाण को प्राप्त होना और बुद्ध का महापरिनिर्वाण को प्राप्त होना, बुद्ध ने बुद्धिसत्व बन के जीवन धारण करना, फिर बुद्ध होना, बुद्धत्व को हासिल करना और फिर अपने प्राण त्यागना, महान परिनिर्वाण को धारण करना। ये सारी चीजें प्रकृति के सानिध्य में हुई है, प्रकृति के साथ, बिल्कुल खुले आसमान में। तो ये तुम यही सूचना दे रही, आदमी कितना भी बड़ा हो उसने रहना है प्रकृति के साथ। जो आदमी प्रकृति को छोड़कर रहना चाहेगा उसका विनाश तय है। इसलिए तुम जितने प्रकृति के साथ रहोगे उतने तुम गतिशील होगी, उतने तुम सुखी और समृद्धि होगे। लेकिन तुम्हारी अगर तुमने होड़ी लगा ली है कि प्रकृति के विपरीत चलना है, तो तुम्हें माफ नहीं करेगी प्रकृति और तुम भुगत रहे हो, तुम्हें हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। और इसलिए तुम जितने जल्दी इस बात को समझोगे, सुख, संतुष्टि ये प्रकृति के साथ है, प्रकृति के विपरीत नहीं है। भले ही वो राजपुत्र थे, राजा के घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन सानिध्य जो है प्रकृति का रहा है। नेचर, वो हमेशा नेचर के साथ रहे और नेचर उनके साथ था। उनका धर्म यानी प्रकृति है, नेचर है। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और फिर वापस आए। वापस आने के पश्चात एक घटना घटी जो बताना बहुत जरूरी है। देवल नाम का तपस्वी था, तापस, असित नाम से भी जाना जाता है, असित ऋषि, असित तपस्वी। ये 8 समापत्तियां, 8 समाधियों को प्राप्त था, साधारण नहीं था। और ये भोजन आदि करके ताव-3 लोक में विचरण करने गया और वहां पर कोलाहल हो रहा था। वहां सारे देवताएं उत्सव मना रहे थे। उनको सबको पता हो गया था कि बुद्ध का अब जन्म हुआ है। अब ये बोधिसत्व सिद्धार्थ जिसने जन्म लिया है महामाया की कोख से शुद्धोधन के घर में, ये 35 साल का होने के पश्चात ये बुद्धत्व को प्राप्त करेगा और अपना धर्म चक्र परिवर्तित करेगा सारनाथ में। ये जैसी सूचना मिली ये तुरंत आया। राजा के मिलने के लिए तुरंत आया और पहले से परिचित था, राजा से पहले से परिचित था। जैसे ही उसको पता चला, ताव-3 देवलोक में ये राजा के घर आया। राजा के घर में आकर उसने राजपुत्र को देखना चाहा। कहा कि एक अद्भुत घटना घटी है, तुम्हारे घर कोई बच्चा, अद्भुत बच्चा पैदा हुआ है, दिव्य पुत्र तुम्हें पैदा हुआ है, मैं उसका दर्शन करने के लिए आया। ये भी परेशान हुआ। जब असित मुनि को देखा, देवल तापस को जब देखा, राजा शुद्धोधन ने अपने राजमहल में, तो वो भी चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कोई बिना किसी कारण से वो आते नहीं थे। आने के लिए वो कोई कारण होता था या फिर ये बुलाते थे, आमंत्रित करते तभी आते थे, लेकिन ऐसे तो कभी आए नहीं। लेकिन ये पहली बार आए, तो वो भी
चौंक गए। असित मुनि को देखकर वो चौंक गए। चौंकने लायक की घटना थी। उन्हें आकर तुरंत पूछा, आपको पुत्र लाभ हुआ है? और वो आदित्य, मैं उसको देखना चाहता हूं, दर्शन करने के लिए आया हूं। अब जब ये बुद्ध होने वाला है और आकर उसको नीचे रख दिया, लाया, शुद्ध धन ने लाने के लिए आदेश दिया, बच्चे को, बालक को लेकर वो नीचे रख दिया। असित सामने खड़ा है और उसके सामने बिल्कुल नीचे रख दिया है बालक को देखने के लिए। ये तो गड़बड़ हो जाती है। उसने देखा, अपना भविष्य देखा। ये 8 समापत्तियां, 8 प्रकार की ज्ञान उसको अवगत थे और उसको विद्याएं प्राप्त थी। ये अपना अतीत और भविष्य जानता था। वो समझता था अगर इसको नीचे रखा गया और उसको आदर न दिया जाए तो उसका सर फट के 7 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये आम नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, ये होने वाला सम्यक संबुद्ध है। ये बात उसे पता चली, तभी जैसे नीचे रखा उसने तुरंत अपने आप को झुका लिया, वंदन कर दिया, कोई गलती ना हो जाए। अब ये देखकर राजा शुद्धोधन भी परेशान हुआ। ये छोटा सा नन्हा सा बालक, आज जन्मा बालक, और इतना बड़ा महान तपस्वी जिसकी ख्याति दूर दूर तक है, उसका नाम है, और ये आकर वंदन कर रहा है। देखो, उसको जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। शुद्धोधन कुछ समझ नहीं पाया। इसके पहले कुछ समझता, क्योंकि गुरु झुक रहा है तो वो भी झुक गया। अपने बालक को सबसे पहली बार वंदन किया देवल तपस्वी के साथ, असित मुनि के साथ, असित तपस्वी के साथ। बड़ा आनंदित हुआ कि दर्शन करने मिले। कल जब ये बालक सम्यक संबुद्ध हो जाएगा, इस सम्यक संबुद्ध का दर्शन करने मिलना ये कोई आम बात नहीं है। तो ये बड़ा हर्षित हुआ देखकर, बालक को देखकर, बालक के दर्शन करके बड़ा आनंदित हुआ। फिर उसने अपनी आंखें मूंदी। आंखें मूंदने के पश्चात उसने अपना भविष्य देखा, कि देखा उसने 35 साल की अवस्था में वो बुद्ध होगा और फिर सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा और फिर लोगों का कल्याण करेगा। ये महागुरु होगा। सारे विश्व को वो अपने धर्म रस को पिलाकर सबको आनंदित करेगा। जो दुख है, जो दर्द है लोगों का, जो इंसानियत का दुख है, मानवता का जो दुख है, मनुष्य के भीतर जो दुख और दर्द है, उस दर्द को वो शांत करेगा। ऐसा औषध देगा, वो धर्म का रस देगा। ये बात मालूम चली और फिर पता चला इसकी भी उम्र होते आई है। और जब ये मरने वाला था, मरने के बाद ये कहां उत्पन्न होने वाला है? मरने के बाद वो अरूप लोक में उत्पन्न होने वाला है। उसको ये मौका नहीं मिलेगा कि बुद्ध के पास में आकर वो ध्यान कर सके, बुद्ध के पास आकर वो धर्म को सुन सके। तो ये रोने लगा, ये बड़ा दुखी हुआ। जैसे देखा कि ये असित ऋषि रो रहा है तो इसको चिंता हुई, क्या कोई भविष्य में कोई खराबी है? शुद्धोधन को लगा ये बालक को देखकर रो रहा है असित मुनि, इतना बड़ा ऋषि है जिसकी भविष्यवाणी आज तक झूठी नहीं हुई है। जो भी ये बात कहते वैसा ही होता है। और इसको देखकर जब रो रहे हैं तो उसे लगा जरूर कोई चिंता का कारण है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है बालक के विषय में। इसलिए तुरंत पूछा, आर्य, क्या कोई भविष्य में कठिनाई है, कोई परेशानी है, क्या कोई कारण है जो आप रो रहे? तो जो जवाब दिया वो बड़ा अतुलनीय है। उसने कहा कि मैं बालक के भविष्य के लिए नहीं रो रहा, मैं अपने भविष्य के लिए रो रहा। जब ये बालक बड़ा होगा, ये निश्चित ही बड़ा होगा, इसमें कोई नहीं, लेकिन मैं तब न रोऊंगा, मैं जीर्ण हुआ हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा बुढ़ापा आया है, मैं मर जाऊंगा। जब ये बालक बुद्ध होगा, सम्यक संबुद्ध होगा और लोग को कल्याणकारी धर्मोपदेश देगा, तब मैं रहूंगा। नहीं, मैं जब
देवलोक में उत्पन्न होऊंगा और ऐसा होऊंगा कि उसका कोई रूप नहीं है, अरूप लोक में उत्पन्न होऊंगा और तब ये अपने धर्म का उपदेश देगा। मैं उसके साथ बैठ नहीं पाऊंगा। जब ये लोगों को औषध बांटेगा, दवा बांटेगा दुख मुक्ति की, तब मैं न रह पाऊंगा। इसलिए मैं अपने भविष्य के लिए रो रहा हूं, उसके भविष्य के लिए। उसका भविष्य तो तय है, वो तो सम्यक संबुद्ध होने वाला है। शुद्ध धुन को आनंद हुआ, शुद्ध धुन का लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेचैन रहा, रोते रोते निकला, कहा कि ये सब ठीक है, आप पकड़ो अपने बालक को, मैं चला। तो वो गया, अपने परिवार में जाकर देखता है तो अपने परिवार में नाड़क अब युवा था। उसका जो भांजा है, भतीजा है, नाड़क के पास जाकर उसको कहता है कि देख, बड़ी अद्भुत घटना घटी है लोक में। बुद्ध अवतरित हुए हैं, अब ये 35 साल के होने के पश्चात ये सम्यक संबुद्ध होंगे और तब मैं नहीं रहूंगा। इसका कुछ तो भी अपने परिवार को कुछ तो लाभ होना चाहिए। तो तू देख, तू सन्यास ले ले, आज से सन्यास ले ले। और आम नहीं था, वो नाड़क जो था वो 35 करोड़ का मालिक था, आम आदमी नहीं था, जवान था, तरुण था। अब उसकी शादी वादी होनी थी, कोई भी लड़की, अच्छी सुंदर लड़की मिलती थी, युवती, शादी के लिए कोई भी राजी हो जाता था। इतना सारा धन था, 35 करोड़ का धन था। और इसने कहा कि आप सन्यास ले लो, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन तू रहना। इसने कभी कोई गलत उपदेश नहीं दिया था, कोई गलत बात जिंदगी में आजन्म कोई गलत बात नहीं कही थी किसी से। किसी को कहते तो किसी के हित के लिए, सुख के लिए कहते। अब जब छोड़ने के लिए कह रहा है कि इतनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो कुछ बड़ा ही देने वाले होंगे ये, और इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है। नाड़क अपने बाल कटा के सन्यास ले लिया, हाथ जोड़े। जिधर घर है, जिधर राजमहल है सम्राट का, जहां राजा शुद्धोधन रहता है, जहां बालक है, उस दिशा में हाथ जोड़ के उन्हें अपना गुरु मान के उनके नाम से वो चीवर लेता है, वस्त्र पहनता है, सन्यासी होता है। तब तो बुद्ध भी अब बुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य में ये बुद्ध होने वाले हैं। और उनको देखकर वहीं से वो प्रणाम करके सन्यास हो जाता है। तो नालक को सही मायने में बुद्ध का पहला शिष्य मानना चाहिए, जो बुद्ध होने से पहले ही उनको गुरु मानते हैं। और वो सन्यासी होकर हिमालय की गोद में चले जाते ध्यान करने के लिए, साधना करने, और इंतजार करते कि मेरे कानों तक बुद्ध का नाम आए। जब वो बुद्ध होते हैं तो उनका मिलन होता है, बुद्ध का दर्शन होने के पश्चात वो भी धर्म को सुनते हैं नाड़क, और फिर चले जाते हैं अपने गुफा को और वहां ध्यान करते 7 महीने, और अब फिर वो निवृत्त हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। तो समझना इस घटना को, जो भी अच्छा गुरु है, जो भी अगर सचमुच धर्म वाला आदमी है और धर्म के रास्ते पर चलने वाला जो भी संत है, सन्यासी, भिक्षु है, वो सबसे पहले धर्म को अपने परिवार में बांटेगा। तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी भिक्षु है उनके घरों में जाके देखना, अगर उनके घरों में अगर धर्म नहीं है, वो अगर भिक्षुओं की पूजा नहीं करते, भिक्षुओं को दान नहीं देते, तो वो समझ लेना, ना तो वो घर धार्मिक है, ना तो वो भिक्षु धार्मिक है। अगर कोई भिक्षु का परिवार दूसरे भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करता हो, सील का आचरण नहीं करता हो,
उपोषित का पालन नहीं करता हो, उपोषित शील को नहीं लेता हो, और 10 पुण्य क्रिया विधि वो जानता न हो परिवार, तो समझ लेना वो सारा ढकोसला है, दिखाया जा रहा है बस। जो आदमी भीतर से अगर धर्मवान है, जिस आदमी के भीतर कुछ धर्म है, वो अपने परिवार को सबसे पहले देता है। तो ये असित अपने परिवार में जाकर नाड़क को पहले दिया उसने। नाड़क को कहा कि छोड़ ये सब कंकड़ पत्थर, ये सारी धन संपदा, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो मेरे आगे जा सकता है। मैं तो मृत होने के पश्चात अरूप देवलोक में उत्पन्न होऊंगा, न मालूम कितने जन्मों जन्मों तक ये आते रहेंगी, पीढ़ियां और जाते रहेगी, मुझे वहीं सड़ना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन तेरी मुक्ति का उपाय है, तो छोड़ दे। और वो सन्यासी हो गए बुद्ध के नाम पर। कल जो आने वाला बुद्ध है उसके नाम पर वो सन्यासी हुआ। ये अद्भुत घटना है। 5वें दिन नामकरण हुआ, सिद्धार्थ नाम रखा गया, क्योंकि सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजा शुद्धोधन को वारिस नहीं था, रहा तक रहा था, उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जैसे ये पुत्र प्राप्त हो गया तो उसकी मानो अपने जीवन का मकसद मिल गया हो, उसका अर्थ सिद्ध हो गया, इसीलिए उसका नाम रखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब होता है अर्थ का सिद्ध हो जाना, अपनी कामना पूरी हो जाना। बड़ी इच्छा थी, बड़ी आशा थी, बड़ी अभिलाषा थी कि कोई पुत्र प्राप्त हो जाए, तो उसको पुत्र मिल गया, तो नाम रखा सिद्धार्थ। और तब 8 ब्राह्मण आए, राम, ध्वज, लखन, मंत्री, कौंडन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त, ऐसे 8 ब्राह्मण आए थे। राजा ने बुलवाया था कि देखो इसका भविष्य, नाम रखो इसका। इन 8 ब्राह्मणों ने उसका भविष्य बताया। उसमें जो 7 उम्र में जो बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने 2 उंगलियां उठाए, कहा कि महाराज इसकी बस, इसके जो लक्षणों को देखा जा रहा है, अनुलक्षणों को देखा जा रहा है, इससे यही तय होता है कि ये 2 ही संभावना हो सकती है, एक तो चक्रवर्ती सम्राट बने या फिर बुद्ध बने। लेकिन उम्र में सबसे छोटा जो था कौंडन्य, उसने अपनी एक ही उंगली उठाया और कहा कि बस इसकी एक ही संभावना है, ये बुद्ध बनेगा और कुछ नहीं हो सकता, केवल बुद्ध ही बनेगा, बुद्ध के आगे कुछ नहीं और बुद्ध के पीछे कुछ नहीं, वो बुद्ध बनेगा। सारे जो 8 ब्राह्मण थे, उन्होंने तो सब ने कहा तो बुद्ध तो बनेगा, लेकिन 7 में से उन्होंने कहा कि दूसरा भी एक रास्ता है चक्रवर्ती होने का। लेकिन कौंडन्य स्थिर रहा, उसने कहा कि केवल और केवल ये बुद्ध बनेगा। उसमें जो 7 ब्राह्मण थे वो अपने घर गए और अपने बच्चों से उन्होंने कहा, कौंडन्य उसकी शादी नहीं हुई थी, वो तरुण था, युवा था, लेकिन और जो थे वो उम्र से ज्यादा थे, उम्र दराज थे, तो उन्होंने कहा कि सुनना, ये जो जिस घर से हम आ रहे हैं, सम्राट शुद्धोधन के घर से, उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ 35 साल के बाद, युवा होने के पश्चात वो बुद्ध हो जाएगा, तो तुम भी जाना और तुम जाकर तुम भी चीवर पहन लेना, तुम भी उनके शिष्य हो जाना, तुम्हें भी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ये बूढ़े होने के पश्चात, समय बीतने के बाद ये मर गए 7 लोग, लेकिन कौंडन्य जो था वो युवा था, तो उसने विचार किया बुद्ध जब लोक में अवतरित होने वाला है तो मुझे भी लाभ होना चाहिए, इसलिए उसने संन्यास ले लिया और वो उर्गवेला के पास में ध्यान करने चला गया। जब समय नजदीक आया, बुद्ध होने का समय जब नजदीक आया, तो ये वापस आकर इनके जो पुत्र है, ये जो ब्राह्मणों के पुत्र है, उनको वो कहने लगा कि तुम भी चलो साथ में। लेकिन वो कोई राजी हुए, कोई नहीं हुए। तो उनमें से 4 लोग राजी हुए,
वो चार वही है। कौंडिन्य के साथ जो 5 भिक्षु पंचवर्गीय रहे, वही 7 ब्राह्मणों के 4 पुत्र है, और ये कौंडिन्य स्वयं। कौंडिन्य फिर उम्र में ज्यादा था और ये 4 उम्र में कम थे। तो ऐसे ये पंचवर्गीय, और इनके गुरु महागुरु सम्यक संबुद्ध, ये पहले से ही बुद्ध को जानने के बाद, बुद्ध होने से पहले से उनको गुरु मानकर उनके नाम से ये चीवर लेने वाले 6 लोग हैं। नाड़क पहला, कौंडिन्य और ये 4 लोग। बुद्ध के सानिध्य में रहने के बाद उनको तो चीवर मिला ही, उनको तो ज्ञान मिला ही, उनको तो धर्म सुनने मिला है, लेकिन उनकी श्रद्धा, उन्होंने जो देखा था, भविष्य जो देखा था, उनको देखकर वो पहले ही बुद्ध के रास्ते पर चल पड़े, फिर साथ रहे। फिर बुद्ध होने के पश्चात उन्होंने धर्म रस पिया, और यही दिन था। कौंडिन्य आषाढ़ के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व को प्राप्त होने के पश्चात बुद्ध 2 महीने के पश्चात वो सारनाथ गए, इसी पतन, और वहां पर उन्होंने उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तित किया, 4 आर्य सत्यों को बताया। और तभी पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कौंडिन्य को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो दूसरा बुद्ध बना। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे 5 दिनों तक 5 को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो ये पूर्णिमा का दिन महत्वपूर्ण है, फिर वर्षावास का दिन, और उसके बाद के जो 4 दिन है, ये पंचवर्गियों के 4 दिन है। आषाढ़ से लेकर 5 दिन, आषाढ़ का पहला दिन, उसके बाद 4 दिन, ये 5 दिन पंचवर्गियों के बुद्धत्व होने के, बुद्ध होने के दिन है। उसके बाद में ये सिलसिला चलते रहा 7 दिनों तक। फिर यश हुआ, फिर उसके मित्र हुए। तो ये जो 60 लोग बुद्ध हुए, बुद्ध के पश्चात ये 7 दिन में हुए, इसलिए 15 दिन का अवसर जो है, वर्षावास आरंभ होने से पहले 7 दिन और उसके बाद 7 दिन, ये 15 दिन दान दिन योग्य है, उत्सव वाले दिन है। बौद्ध देशों में ये 15 दिनों तक लगातार दान उत्सव होता है। और ये जो घटनाएं घटी, ये अभूतपूर्व घटनाएं हैं। बुद्ध के साथ 60 लोग और बुद्ध हो जाए। बुद्ध जब होते तो अकेले नहीं होते, बुद्ध अपने साथ अनेकों को बुद्ध मार्ग पर ले जाते, बुद्ध पथ पर ले जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई हमें गुरु मिले जो हमारे पूरे दुख को नष्ट कर ले, पूरे जीवन और मरण का जो चक्र है उससे हमें मुक्त कर दे, आजाद कर दे। लेकिन यह घटना कल्प कल्प में एक आध बार होती है। ऐसे बुद्ध का अवतरित होना यह आम घटना नहीं है। ये गुरु कोई आम गुरु नहीं, ये महागुरु है। अपने जीवंत रहते समय अनेकों को वो दुख की नदिया से, दुख के सागर से वो पार कर ले जाते हैं, धर्म के नाव पर बिठा के, और फिर उनका धर्म में चलते रहता है। उनके शिष्य संघ जो है, सावक संघ, ये फिर रसपान कराते रहते हैं आने वाले अनेक हजारों सालों तक। तो इतना बड़ा महागुरु जब आता है तो वो धरती गुरु मां कहलाती है। आज भारत को जितने भी बौद्ध देश है और जितने भी लोग हैं, दुनिया भर के लोग गुरु के नाम से जानते हैं, गुरु भूमि के नाम से जानते हैं। वो इसलिए नहीं कि कोई और उसका कारण है, बस इसलिए कि बुद्ध यहां पर हुए, ऐसा महागुरु यहां पर हुआ। और इसी की सारी परंपरा, अब हम लोग नाम दूसरा कुछ दे रहे हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये पंचवर्गीय जो है, उन्होंने पहली बार अपने गुरु को देखा, बुद्ध को देखा और सुना। गुरु कौन? जो तुम्हें ज्ञान दे। गुरु कौन? जो ऐसा ज्ञान दे तुम्हारे दुखों को मुक्त कर जाए। बुद्ध ने ऐसा ज्ञान पिलाया उनको, उनके सारे दुख दूर हुए। कौंडिन्य सबसे पहले बुद्ध हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे 4 दिनों में फिर वो सारे के सारे बुद्ध हुए। कबीर कहते हैं पारस और गुरु में फर्क है। पारस पत्थर जो होता है वो लोहे को सोना बनाता है,
अपने जैसा नहीं बनाता। पारस लोहे को पारस नहीं बनाता, पारस जो है लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु जो है अपने जैसा बनाता है। तो यहां देखने वाली बात है, बुद्ध ने अपने जैसा बनाया, बुद्ध ने सबको अपने जैसा बनाया। वहां पर जो भी था पांचों को बुद्ध बनाया। तो ऐसे गुरु का ये दिन है, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा। गुरु पारस को अंतर, गुरु और पारस में अंतर है। जानत है सब संत, सबको पता है। वो लोहा कंचन करे, पारस तो बस लोहे को कंचन कर सकता है, लेकिन ये तो अपने जैसा कर रहा है। तो गुरु की जो महिमा है ये आम महिमा नहीं है, गुरु अपने जैसा करता है। बुद्ध का क्यों इतना नाम है? बुद्ध का नाम इसलिए है कि वो सभी को बुद्ध बना सकते हैं। अपने धर्म की वाणी से, अपना धर्म देकर अगर हम उस पर चले तो हम भी बुद्ध की तरह हो सकते हैं। बुद्ध कोई आम इंसान नहीं है, बुद्ध महागुरु है। बुद्ध अपने जैसा बनाते हैं, और बुद्ध की इस पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सही कहते हैं। बुद्ध जैसा महागुरु मिल जाए और उसका दर्शन होने वाले दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जाने, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी घटना है। इस परंपरा को हमने आगे ले जाना है, अज्ञान की परंपरा को नहीं। मुक्ति के रास्ते पर लेके चलने वाली जो परंपरा, ये बुद्ध की परंपरा है। भोग के रास्ते पर ले चलने वाली परंपरा, जो तुम्हारे ईर्ष्या, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे काम भोग, तुम्हारे दुख को दुख में और गुणन करने वाली जो परंपरा है, इस काम भोग की परंपरा वाले बुद्ध नहीं है। बुद्ध तुम्हारे मुक्ति की ओर ले जाने वाले बुद्ध है। बुद्ध तुम्हें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिससे तुम्हें जन्मों जन्मों का जो दुख है उससे दूर हो जाओगे। बुद्ध तुमसे कोई छल नहीं कर रहे हैं, कोई कपट नहीं कर रहे, तुम्हें दिखाकर कुछ और, तुम्हें जाल में नहीं फांस रहे हैं। बाकी तो और जगह पर जाल है, ये मृग जाल है, तुम्हें दिखता कुछ और है, तुम आगे चले जाते हो, तुम्हें मिलता कुछ और है। लेकिन बुद्ध की पांच जो बुद्ध मुक्ति कहते हैं वही तुम्हें मुक्ति देते हैं, तुम्हें और अन्यथा कुछ नहीं देते हैं। बुद्ध बस बुद्ध ही दे रहे हैं तुम्हें। बुद्ध तुम्हें सब बुद्ध होने के लिए, सबको बुद्ध होने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध कहते हो तुम सारे ही बोधिसत्व हो, तुम्हारे भीतर बुद्धत्व का गुण है और तुम उसे उजागर करो धर्म के रास्ते पर चलकर, मुक्ति के पथ पर चलकर। लेकिन सुनने वाले कम है। गुरु तो साथ में है, लेकिन हम शिष्य बनने के लिए राजी नहीं है। तुम अगर शिष्य बनने के लिए राजी हो, गुरु तुम्हें तो मिल सकता है, लेकिन तुम्हें शिष्य बनना पड़ेगा। ये महागुरु आया और चला गया, लेकिन उसके शब्द जो है अब भी गुरु की तरह हमें इंगित इशारा कर रही है। आज भी उनके जो शब्द है, धर्म की जो वाणी है, हमें मुक्ति की ओर ले जा रही है। बुद्ध के साथ जितने भी उनके शिष्य बने वो सारे के सारे मुक्ति की राह पर चले, लेकिन उनके साथ में रहकर भी जो उनके विपरीत रहे वो मुक्त न हो पाए। तो आज भी जो बुद्ध की वाणी सुनते हैं वो मुक्त हो रहे हैं, आचरण करने वाले मात्र। लेकिन सुनकर अगर उस पर चल नहीं रहे, उसके विपरीत चल रहे, अपने अहंकार को बढ़ा रहे, अपने काम भोगों को बढ़ा रहे हैं, भौतिक जीवन में वो रस ले रहे, ऐसे लोग बुद्ध की वाणी अगर सुन भी रहे हैं लेकिन उनका उसको कोई लाभ नहीं है, वो कोरे के कोरे है। महागुरु है तो महागुरु के शब्दों का कुछ फायदा होना चाहिए, महागुरु के होने का कुछ फायदा होना चाहिए। और फायदा तभी होगा जब हम उनको स्वीकार करेंगे, जब हम अपने आप में अगर पात्र हो जाएंगे तो अमृत भर जाएगा उस पात्र में, तो अमृत हो जाओगे तुम। लेकिन तुम अपना पात्र को उल्टा करके रखे हो। गुरु अगर डालना भी चाहे, कुछ धर्म की वाणी देना भी चाहे, तो वो भीतर समाएगी नहीं, कुछ समाने के लिए कुछ जगह ही नहीं है। उल्टे घड़े तुम कुछ भी डालो भीतर जाएगा नहीं। वो घड़े की महिमा है, पकड़ना है उसमें, घड़े ने अपना मुंह खोलना है तभी भीतर कुछ जाएगा। ये पात्र
तुम अपने आप को बनाओगे तभी बुद्ध तुम्हारे भीतर जाएंगे, बुद्ध का धम्म तुम्हें मिलेगा। अपने आप को शिष्य बनाने का प्रयास करो। गुरु की महिमा बड़ी महिमा है, लेकिन शिष्य की परंपरा यह भी कोई आम परंपरा नहीं। गुरु है और तभी गुरु है जब शिष्य जिंदा है। शिष्य का होना यानी भीतर की वो लेने की धारणा, लेने की क्षमता, उसको तैयार करना, यानी वो शिष्य होना है। तुम अपने आप को शिष्य तो कहते, लेकिन अपने भीतर को अपने जाने नहीं देते, कुछ अपने भीतर कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम शिष्य नहीं बने। शिष्य का होना वो होना है जब तुम अपना पात्र तुम खुला रखोगे गुरु के लिए धारण करने के लिए। जब तुम पात्र अपना खोल के रखोगे तभी अमृतवाणी भीतर जाएगी और तभी वो क्रांति घटित होगी, अन्यथा नहीं। क्रांति घटित होने के लिए, गुरु को सिद्ध होने के लिए शिष्य को पहले सिद्ध होना जरूरी है, शिष्य को पात्र बनना जरूरी है। तभी गुरु कुछ डाल पाएगा, तभी तुम्हारी प्यास को बुझा पाएगा, तभी तुम्हें गुरु का कुछ लाभ होगा, अन्यथा नहीं। गुरु तो बड़ा गुरु है, गुरु तो महागुरु है, लेकिन उस महागुरु का लाभ तभी होगा तुम उसको स्वीकार करोगे, तब तुम उसको धारण करोगे, तब धारण करने की क्षमता तुम भीतर जगाओ और इस गुरु पूर्णिमा पर अपना कल्याण करो। अपने भीतर जितने भी द्वेष है, राग है, मोह है, ईर्ष्या है, जितने भी क्लेश है, सारे के सारे तुम्हारे क्लेश नष्ट हो। तुम्हारे भीतर भी शिष्य गुण अवतरित हो, तुम भी अच्छे से पात्र बनकर बुद्ध के धर्म को धारण करो। बुद्ध के धर्म के धारण कर अपने जीवन को मुक्त करो, अपने सारे दुखों से दूर हो, सारे के सारे मंगल में रास्ता चुने, मुक्ति का रास्ता चुने। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।